नमस्कार सभी को। लगभग एक सप्ताह बाद वापस काशी की धरती पर आया हूं। आज सुबह से थोड़ा थकान मिटा रहा था। उत्तराखंड की पहाड़ियों पर शैक्षणिक, आध्यात्मिक और आनंद की अनुभूति के बाद जब काशी वापस आया तो कौशल पुनः मनस्थिति में स्थापित हुए। वहाँ भी थे, लेकिन वहाँ का उद्देश्य मेरा कुछ और था। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आर्थिक परिषद के वार्षिक अधिवेशन में सम्मिलित होना था और हल्द्वानी ओपन यूनिवर्सिटी में हमने 3 दिनों तक हम लोगों ने व्याख्यान दिया, प्रपत्र पढ़े, लेक्चर्स दिए, विकसित भारत पर चर्चा की। उसमें एक विषय था साथियों, इंडियन नॉलेज सिस्टम, यानी भारतीय ज्ञान परंपरा। और मैं आज इसलिए आपके सामने लाइव आया हूं बहुत दिनों बाद, क्योंकि उस भारतीय ज्ञान परंपरा के एक सेशन को हमने मॉडरेट किया था और उस समय हमने कौशल भैया को कोट भी किया था। साथियों, बहुत सारे विद्वानों की बात सुनी और इन दिनों इंडियन नॉलेज सिस्टम पर काम भी हो रहा है। लेकिन चूंकि हमारा, आपको याद होगा कि मैं विगत कुछ दिनों से इस समय एक कौशल भैया के कृत्य पर काम कर रहा हूं और बहुत जल्दी आपके सामने मैं उसको लाऊंगा। लेकिन मेरे मन में आया कि बहुत दिनों बाद आज काशी आया हूं तो कुछ आपसे लाइव रूबरू हो जाऊं, और वो भी विषय से, और वो भी उन्हीं के स्टाइल से मैं बात करूंगा। आज बहुत दिनों में मन में आ गया है। साथियों, भारतीय ज्ञान परंपरा पर कौशल भैया के क्या विचार थे, और हम जब सुन रहे थे वहां पर बहुत सारे विद्वानों के, तो मन ही मन कौशल भैया को याद करते थे कि वो व्यक्ति कितनी सहजता से, कितनी आसानी से, कितनी गूढ़ता से भारतीय ज्ञान परंपरा को परिभाषित कर देता था। साथियों, आपको मालूम होगा कि जो जानते हैं कौशल भैया को, कि वो एक हमारे बनारस के या काशी के सांस्कृतिक माटी में रचे बसे थे, और निश्चित तौर पर बनारसी के साथ साथ एक प्रखर राजनीतिक विचारक और दार्शनिक के रूप में भी हम उन्हें जानते हैं, क्योंकि हमारा उनका सानिध्य, उनके साथ मेरा सानिध्य बहुत दिनों तक है। मैं उनका छोटा भाई तो हूं ही, लेकिन साथ ही साथ उनके साथ वाद विवाद, तर्क वितर्क का भी साथी रहा हूं। साथियों, प्रोफेसर कौशल भैया जो हमारे थे, वे भारतीय ज्ञान परंपरा, जिस पर बहुत सारे बातें लोग करते हैं, लेकिन वो बातें सर से ऊपर निकल जाती है। लेकिन असल में बात क्या करना चाहिए, मेरे मन में घुटन थी, इसलिए मैं आपके सामने लाइव आया हूं। वे कहते थे कि भारतीय ज्ञान परंपरा, जिसको हम इंडियन नॉलेज सिस्टम कहते हैं, वह केवल एक शैक्षणिक अनुशासन नहीं, केवल शैक्षणिक अनुशासन नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक और सभ्यता मूलक आवश्यकता भी है। वो हमसे कहते थे भोजपुरी में, देखा बबलू, इन्होंने जो बतियावत हुवन, इन्होंने कुछ न जानत हुवन। दरअसल ये जो हो ना, ये हमार सांस्कृतिक और सभ्यता हो, जो हमार संस्कृति और सभ्यता हो, यही इंडियन नॉलेज सिस्टम हो, यही भारतीय ज्ञान परंपरा हो। बहुत कठिन नहीं हो ये चीज, लेकिन ये सब विद्वान सब गोल मटोल मुंह बना के अंग्रेजी में जो बोलेलन, इसे प्रभावित मत हुआ, पढ़ा लिखा। तो वो साथियों कहते थे कि अपने व्याख्यानों में, कौशल भी अपने व्याख्यानों में, लेखों में, संवादों में भारतीय ज्ञान परंपरा के इस प्रणाली को एक समग्र, अनुभवशील और धर्माधारित व्यवस्था के रूप में हमेशा प्रस्तुत करते थे। वे निडर थे, बड़े बिंदास बोलते थे, कहते थे
क्या है इंडियन नॉलेज सिस्टम, क्या है भारतीय ज्ञान परंपरा? कोई जानता है ज्ञान क्या होता है? कोई जानता है परंपरा क्या होता है? कहो बनारसी लोग, तू लोग जाने लग ज्ञान का होला कि खाली बैठ के गलचौरे मचावेला? जाने लग परंपरा का होला, तू लोग तो कुछों के परंपरा बना देवेला। तू लोग तो कुछों के इसके साथ खिलवाड़ कर देवेला। ये ऐसे करके सहज भाषा में आम बनारसियों को, आम लोगों को समझाते थे, लेकिन साथियों बहुत गूढ़ बात बोलते थे और हमेशा समग्र, इन टोटलिटी और अनुभवशील, जिसको कहते हैं ना कि एक एक्सपीरियंस व्यक्ति, जो हमारी परंपरा है, और लेकिन धर्म आधारित व्यवस्था जिस पर आज तक बहस हो रहा है, धर्म आधारित व्यवस्था जिसमें कुछ भी कोई बखान कर रहा है, ब्राह्मण यादव के बीच टकराव हो रहा है, वेद पुराण को जानने वाले नहीं बचे हैं, सही मायने में व्याख्याएं नहीं हो रही हैं, लोग उलझे हुए हैं, सुलझने के प्रयास नहीं कर रहे हैं, बट रहे हैं। लेकिन असल में ये भारत नहीं है, यह ज्ञान नहीं है, यह परंपरा नहीं है। हमारी परंपरा बहुत रिच है, ये कौशल भैया कहते थे और उसी रूप में प्रस्तुत करते थे साथियों, और कहते थे कि उसमें आध्यात्म, नैतिकता, राजनीति, शिक्षा और पर्यावरण के मध्य सामंजस्य स्थापित करना ही इंडियन नॉलेज सिस्टम है। हमसे बोलते थे, कहते अरे सुन, इधर आओ, बैठ बोलूआ, सुन इन्होंने जो बात कर का बात करत हुआ, सुन, जो भारतीय ज्ञान परंपरा हो ना, उनमें अध्यात्म हो। साथियों, उसी अध्यात्म को फील करने हम उत्तराखंड गए थे। कहते थे उनमें अध्यात्म हो, अंदर नैतिकता होवे के चाहिए, झूठ सच ना बोले के चाहिए, झूठा हो सब समाज। राजनीति मतलब पॉलिटिक्स नहीं हो, राजनीति मतलब हित में एक राजा जो नीति बनावेला। शिक्षा वो नहीं जो पढ़ावल जाला, मैकलवा जो पढ़ावेला। शिक्षा मतलब जो आत्मसात हो ज्ञान, और पर्यावरण जो नष्ट होत हो। यही लिए हम रोज पेड़ लगाईला, एक अंदर सामंजस्य होवे के चाहिए। सुन ले, ये करपात्री जी कहतलन, यही वेद कहेला, यही पुराण कहेला, और यही दीनदयाल एकात्म मानववाद के रूप में कहलन। ऐसे भोजपुरी भाषा में हमसे वो बात करते थे। आज हमको याद हो रहा है साथियों, मुझे सचमुच लग रहा है कि वो व्यक्ति चमत्कृत था। आध्यात्म, नैतिकता, राजनीति, शिक्षा, पर्यावरण के मध्य सामंजस्य स्थापित करना ही इंडियन नॉलेज सिस्टम है या भारतीय ज्ञान परंपरा है। क्या हम ये बातें अपने विद्यार्थियों को सहज ढंग से परोस पा रहे हैं? यही बातें हमने उत्तराखंड में सेमिनार में विद्वानों के समक्ष हमने बोला। सब ध्यान से सुने, लेकिन शायद विद्वता की जो अभिमान है या विद्वता का जो ईगो है, वो सुनने का नहीं है, केवल बोलने का है। इसमें बोलने और सुनने के बीच जो अंतर होता है, इसी से हमारी परंपराएं नष्ट हो रही हैं। साथियों, कौशल किशोर मिश्रा जी जो भारतीय अकादमिक प्रणाली थी और उसमें जो औपनिवेशिक और पाश्चात्य दृष्टिकोण था, उसका घोर आलोचना करते थे, ललकार की आलोचना करते थे, और कहते थे कि उसकी जगह भारतीय दृष्टि, इंडियन लेंस अपनाइए, भारत के चश्मे को लगाइए, चश्मा उतारिए मैकाले का, चश्मा उतारिए औपनिवेशवाद का, चश्मा उतारिए गुलामी का, चश्मा उतारिए परिवारवाद का, और भारत का चश्मा लगा के ताओ से कहिए कि हमारी ज्ञान परंपरा है। इतना ललकार के वो बोलते थे जब भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में बोलते थे। और एक चीज और बताते हैं, वो बोलते थे है क्या ये परंपरा? तो उनके अनुसार भारतीय ज्ञान प्रणाली या परंपरा यह इंटरडिसिप्लिनरी है, अंतर विषय के, ये राजनीति शास्त्र का नहीं है, अर्थशास्त्र नहीं है। कहो बबलू तुम्हारा अर्थशास्त्र नहीं हो जो तू समझेला। यह इंटरडिसिप्लिनरी है, यह एक परंपरा है,
तो वो मदन मोहन मालवीय को याद करते थे और वो कहते थे कि इसकी जड़ें वेद, उपनिषद, शास्त्र, पुराण, क्लासिकल साहित्य, लिटरेचर, लोक परंपराएं और क्षेत्रीय ज्ञान में समाहित है। इसलिए भारत में किसी भी चीज को हल्के में नहीं लिया जाता है। गांव का बुजुर्ग की बोली को सुना जाता है। लोक गीतों में ज्ञान परंपरा छिपी हुई है। साहित्य हमारे भरे पड़े हुए हैं। वेद उपनिषद तो उसका सब कुछ उसका सार है। वेद तो साइंस है, उपनिषद उसका प्रारूप है, शास्त्र तो शास्त्रार्थ को बढ़ाता है, पुराण उसको याद दिलाता है। ये सारे के सारे चीज इंटरडिसिप्लिनरी मानते थे कौशल भैया और कहते थे कि केवल आध्यात्म या धार्मिक ज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि देखिए कैसे वो जोड़ते, वो कोई ढकोर पंथी बात नहीं करते थे साथियों। वे कहते थे कि इसके विविध क्षेत्र हैं। जैसे एग्जाम्पल देते थे, हमसे बात करते थे और कहते थे गणित और खगोल शास्त्र क्या है, बतावा का हो गणित, तू तो गणित में कमजोर हुआ, तू बतावा गणित का हो, खगोल शास्त्र का हो बतावा। तब वो आर्यभट्ट और भास्कराचार्य का नाम देकर उसको बड़े शानदार तरीके से व्याख्या करते थे। फिर कहते थे चिकित्सा मेडिकल साइंस का हो, आरोग्य क्या हो, जगह मंत्री लोग बनल हुआ। तब वो कहते थे आयुर्वेद, चरक और सुश्रुत हुवन। जरा उनके बारे में जाना, कोशिश करा। इंटरडिसिप्लिनरी की बात करते थे। फिर कहते थे कि पॉलिटिकल साइंस का हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का हो। तब वो कहते थे कि ये कौटिल्य, कामंदक और मनुस्मृति हो, यही राजनीति और यही प्रशासन हो। एके लोग समझत नहीं हुवन, एके लोग मजाक में उड़ा देवेलन, समझला, लेकिन तू कोशिश करा, पढ़ा, कुछ काम करा। ये बात वो बोलते थे। और ये बात हमने हल्द्वानी के ओपन यूनिवर्सिटी के मंच में बताया कि आप लोग जो बात कर रहे हैं वो अंग्रेजी में ही इंडियन नॉलेज सिस्टम का बखान कर रहे हैं, जिसका सार ही नहीं समझ में आ रहा है। तो कुछ लोग बुरा मान जाते हैं। फिर वो कौशल भैया कहते थे का हो फिलॉसफी, का हो रीजनिंग, तर्कशास्त्र। तब वो कहते थे कि दर्शन और तर्कशास्त्र मतलब का न्याय, मीमांसा और वेदांत। देखिए कैसे वो जोड़ते थे। ये अपने लेक्चरों में बोलते थे, हमसे तर्क वितर्क करते थे, देशी भाषा में करते थे और विद्वता वाले भाषा में जगह जगह करते थे, जिससे कि बहुत सारे तथाकथित बुद्धिजीवी बौना पड़ जाते थे। हमने खुद अपनी आंखों से देखा है साथियों। फिर वो कहते थे का हो व्याकरण, ग्रामर, का हो भाषा विज्ञान, लिंग्विस्टिक, का हो जो राम बकस मिश्रा जो मामा कहला वो का करेलन। तब वो कहते थे व्याकरण और भाषा विज्ञान मतलब पाणिनि और अष्टाध्यायी। देखिए इंडियन नॉलेज सिस्टम यानी आप सब्जेक्ट को उन महापुरुषों के साथ जोड़िए, अनादर मत कीजिए। इन तथाकथित सड़क छाप राजनीतिक चालबाजों के जाल में मत फंसिए। भारत बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। ये छोटे मोटे चीजों से नहीं उलझना चाहिए। अब मैंने तो उलझना छोड़ दिया साथियों भाई के कहने पर। तो व्याकरण और भाषा विज्ञान को पाणिनि और अष्टाध्यायी से समझाते थे। फिर कहते थे अरे तोहार विषय का भइल, का विषय तो का भइल बबलू, तो कृषि और पर्यावरण का हो, यही तोहार विषय हो के चाहिए। यानी वृक्षायुर्वेद और अर्थशास्त्र ये उससे जोड़ते थे। और अंत में कहते थे कि जो हमार ध्रुपद मेला हो, हमार शास्त्रीय संगीत हो, हमार जो सौंदर्य शास्त्र हो, कला सौंदर्य शास्त्र और संगीत का हो, तब उसमें कहते थे नाट्य शास्त्र और राग प्रणाली, ये हमार ज्ञान परंपरा हो। अब देखिए जितनी सारी बातें हमने अभी बताई, यही इंडियन नॉलेज सिस्टम का सार है, इंटरडिसिप्लिनरी, जिसको कौशल भैया स्थापित करना चाहते थे और बहुत सारा चीज स्थापित करके चले गए हैं, जिसका मैं इस समय सारांश लिख रहा हूं साथियों। प्रोफेसर कौशल कहते थे कि यह ज्ञान परंपरा स्थिर नहीं है, हमारी ज्ञान परंपरा बहुत डायनेमिक है, यह कभी स्थिर नहीं हो सकती है, बल्कि जीवंत और सतत प्रगतिशील है, कंटिन्यूअस एंड
प्रोग्रेसिव। कहो बबलू, अंग्रेजी बतावा एकर, स्थिर के का अंग्रेजी होला? तो हम कहते थे भैया स्टैटिक। अच्छा ठीक हो, तो स्टैटिक नहीं हो तो का हो? अब बताओ। तो हम भैया कहते थे डायनेमिक हो भैया। हाँ डायनेमिक मत बोलो, जीवंत बोला, क्योंकि बनारस सबसे प्राचीन जीवित शहर है। हम लोग जीवंत लोग है, मरल नहीं है, मुर्दा नहीं है। तो वो ये सब बातें हमसे देशी भाषा में करते थे। वो याद आ रहा है कि यह परंपरा, ज्ञान परंपरा स्थिर नहीं बल्कि जीवंत और सतत प्रगतिशील है, जो समय के साथ विकसित होती रहती है साथियों। परंतु अपने धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्य से कभी भी हमारी ज्ञान परंपरा विचलित नहीं हुई। जो हम परंपरा विचलित हो जाती है, जो ज्ञान परंपरा बदल जाती है, जिसके अंदर प्रवाह नहीं है, वो ज्ञान परंपरा नहीं हो सकती है। हमारा वेद, पुराण, उपनिषद, मीमांसा ये सब सतत प्रवाहवान है। जब पढ़िएगा तब नया आएगा, ऐसा कौशल भैया का मानना था साथियों। जब वो बोलते थे, आशीर्वाद सुन रहे हैं, आशीर्वाद उनके स्टूडेंट भी रहे हैं, और इंद्रजीत मिश्रा जी हमारे साथी हैं, वो भी जानते हैं। जब वो बोलते थे, उनके लेखन में क्या होता था? धर्म आधारित ज्ञान का दृष्टिकोण होता था। अद्भुत बोलते थे। उनका मानना था कि पाश्चात्य ज्ञान प्रणाली जहां भौतिकवाद और तर्क पर आधारित है, वही हमारी ज्ञान परंपरा, कहते थे ऐसे सीना ठोकते थे, हमार ज्ञान परंपरा, काओ बनारसी लोग, हमार ज्ञान परंपरा, भारतीय ज्ञान परंपरा धर्म, सत्य, रीत और श्रद्धा पर आधारित है। ये बात वो ललकार के बोलते थे, चाहे भोजपुरी में बोले, चाहे हिंदी में बोले, चाहे वो किसी व्याख्यान में बोले, उनको निडर होके बोलते थे। भारतीय ज्ञान परंपरा निडरता सिखाती है। भारतीय ज्ञान परंपरा छद्म स्वरूप में बुझा हुआ बौनापन नहीं सिखाती है। तो ये हमने सीखा है। और वो अक्सर वो बोलते थे, भाई साहब वेद वाक्य कहते थे, सत्यम वद धर्मचर, सत्यम वद धर्मचर, यानी सत्य बोला और धर्म का आचरण करा। मारा यार, जे सारे की जगह बुरा माने के माने, अरे बुरा माने तो हमार का कर ली, कौन हमके देथुअनु आ का हमके दे लियन। खुदे पहले पावे खातिर लल्ला 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 पीछे पीछे चापुरिशी करे वाले आदमी हमके का दियन यार। तो कहते थे सत्यम वद धर्मचर, हमेशा सत्य बोल कर और धर्म का आचरण कर। धर्म मतलब आपन काम कर, ये भैया हमको भी कहते थे और खुद करते थे। और यही वाक्य वो कहते थे कि सत्यम वद धर्मचर, यही वाक्य भारतीय शिक्षा ज्ञान प्रणाली का हमारा नींव है। इसी नींव से हम हट गए। देखिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सुनने में आया, मैं तो बाहर था, कि एक संसदीय टीम अवलोकन करने के आ रही है। वो क्या अवलोकन की, हमने अखबार में नहीं कुछ देखा। वो इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे थे कि कोर्स देख रहे थे, छात्रों से मिले थे, हमें नहीं मालूम। लेकिन मुझे आश्चर्य हो रहा है कि पंडित मदन मोहन मालवीय के विश्वविद्यालय में संसदीय टीम को ये क्या पता है कि सत्यम वद धर्मचर सूत्र उनको पता है। पंडित मदन मोहन मालवीय के आचरण के बारे में पता है। पंडित मदन मोहन मालवीय के प्रतीचि प्राची का मेले सुंदर सूत्र पता है। पंडित मदन मोहन मालवीय आज जो एजुकेशन पॉलिसी बनी है, 100 साल पहले जो एजुकेशन पॉलिसी बना के गए, उसका कोई तारतम्य है, इसको पता है? हमें नहीं लगता है पता है, हम बातों से नहीं समझ पाए साथियों। लेकिन कौशल भैया कहते थे कि सत्यम वद धर्मचर ही हमारे भारतीय शिक्षा ज्ञान प्रणाली का नींव है। और दूसरी बात देखिए, कहते थे जो काशी हिंदू विद्यालय में मिसिंग है, हमेशा कहते थे, इसीलिए लोग कौशल को कौशल गुरु कहते थे। उनके अंदर कोई दिखावापन नहीं था, वे चलते फिरते प्रयोगशाला थे साथियों। समग्र शिक्षा गुरु शिष्य परंपरा को वे मानते थे। उनका मानना था कि भारत में शिक्षा केवल कौशल नहीं है, कौशल माने स्किल, जिस पर आज सरकार काम करना चाह रही है, बल्कि चरित्र निर्माण का माध्यम रही है, जो पंडित मदन मोहन मालवीय का सूत्र था। ये कौशल भैया कहते थे। वे गुरु शिष्य परंपरा को ज्ञान के पवित्र संप्रेषण की प्रणाली मानते थे।
जो केवल सूचना नहीं बल्कि आत्मिक रूपांतरण प्रदान करती है। अगर आप स्वयं नहीं बदलेंगे तो आप जग क्या बदलेंगे? स्वयं बदलो, जग बदलो। आप खुद तो बदल नहीं पा रहे। जो संसदीय टीम है उसमें दिग्विजय सिंह उसकी अध्यक्षता कर रहे। बताइए, दिग्विजय सिंह को अध्यक्ष बना के केंद्रीय सरकार क्या साबित करना चाहती है? मुझे समझ में नहीं आ रहा। जिनके हर भाषण में विवाद है, जिनका दृष्टिकोण विवादित हो, वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय का क्या निगरानी करेगा? साथियों, हम लोग ने तो जीवन जी लिया है। दीनबंधु शुक्ला आए हुए प्राचार्य हैं, हमारे गोरखपुर में हैं, हमारे छोटे भाई हैं। दीनबंधु, याद कीजिए, हम लोग के समय भी वो परंपरा जीवित थी। इसीलिए गुरु शिष्य परंपरा ने चलते फिरते हर शिक्षक का आदर हर विद्यार्थी करता था, लेकिन डरता नहीं था, भयभीत नहीं था, खोने पाने की चाहत नहीं जुड़ा रहता था। आत्मिक रूपांतरण प्रदान कीजिए साथियों। और अक्सर कहते थे कौशल भैया, हमेशा संस्कृत श्लोक कहते थे ताकि लोग ये ना समझे कि कोई अबुझ आदमी बोल रहा है। वे कहते थे कि सा विद्या या विमुक्त, ये आप लोग जानते हैं, सा विद्या या विमुक्त, वही विद्या जो मुक्त करती है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कितने प्रतिशत अध्यापक मुक्त हैं? इस देश के कितने प्रतिशत अध्यापक मुक्त हैं? स्वतंत्र उच्चंग विचार किसके पास है? इसका शोध कीजिए। मैं आपको आह्वान करता हूं, सा विद्या विमुक्त है। अगर आप मुक्त नहीं हैं तो आप विद्यावान नहीं हैं। इसीलिए इंडियन नॉलेज सिस्टम, जिस पर हम बार बार कर रहे हैं कि मैं क्यों आया हूं लाइव, क्योंकि मैं हल्द्वानी में कुछ तथाकथित विद्वानों की बात सुनकर थक गया था। कौशल भैया को याद भी किया था। उसके बाद मेरे मन में जो था, मैं लाइव आपके समक्ष प्रस्तुत करके बहुत दिनों से तारतम्य छुटा हुआ था, एक हफ्ते से पुनः स्थापित करके इस विषय को स्थापित कर रहा हूं साथियों। कौशल भैया के लिए इंडियन नॉलेज सिस्टम मोक्ष के लिए है। मोक्ष कौन सा? वही पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मूल्य के लिए नहीं। हमको चिढ़ाते थे, मार्केट वैल्यू नहीं है इसका। इंडियन नॉलेज सिस्टम को मार्केट बेस्ड मत बनाइए। ये सा विद्या विमुक्त है, अंतरात्मा से मुक्त होकर काम कीजिए। इसलिए ये बातें स्थापित होना चाहिए आज के दौर में। आज की सरकार को इस पर सोचना चाहिए साथियों। अगर मैं ये बात करूंगा, आपको लगेगा कि मैं केवल और केवल प्राचीन और पोंगापंथी और धर्म यही सब बात करो, ऐसा नहीं है। विज्ञान और अध्यात्म का समन्वय है साथियों। कौशल भैया इसको भी स्थापित करते थे, हम लोग भी जानते हैं। पश्चिम की तरह विज्ञान और अध्यात्म को हम परस्पर विरोधी कभी नहीं मानते हैं, बल्कि भारतीय ज्ञान परंपरा में इसका अद्वितीय संलयन हम लोग देखते हैं। और हमेशा वे कहते थे कि हमारे ऋषि, ऐसे बोलते थे, हमारे ऋषि वैज्ञानिक भी थे और दार्शनिक भी। जिस देश के ऋषि वैज्ञानिक और दार्शनिक दोनों हो, भला वह कल्याण कैसे ना हो, भला वो आत्ममुक्त कैसे ना हो। इस बात पर आप विचार कीजिए साथियों। और उदाहरण क्या देते थे? शून्य और दशमलव प्रणाली, जो आजकल सब दे रहे हैं, वो भी देते थे कि भाई शून्य और दशमलव प्रणाली क्या है? हमारे ऋषि। सुश्रुत की शल्य क्रिया तकनीक क्या है? तो कहते थे हमारे ऋषि। पतंजलि का योग सूत्र क्या है? तो कहते थे हमारे ऋषि। क्या अद्भुत बोलते थे, अद्भुत मिजाज के आदमी थे यार, क्या बताएं। कमी होती है इसलिए मैं बोलता हूं। और हमेशा कौशल भैया ने, जब तक वो जीवित थे, कोविड काल में भी, ऑनलाइन माध्यम से भी, वे आधुनिक पाठ्यक्रम में वैदिक विज्ञान और दर्शन को पुनः सम्मिलित करने की मांग करते रहे। बहुत सारे कोर्स को स्थापित किया। दुर्भाग्य है कि कोर्स के चलाने लायक कोई व्यक्ति ही नहीं बचा है। अब बहुत सारा कोर्स चल नहीं पा रहा है, अफसोस है साथियों। एक बात और करके मैं समाप्त करता हूं, क्योंकि अचानक आया हूं। आपको लगता है कि यह आदमी अचानक चला आता है, लेकिन आज ही आया हूं। पल पल की खबर रखता हूं। वक्त मेरे लिए बंधा नहीं है, वक्त प्रवाहवान है।
जब भी आँख खुले सवेरा है, इस विचार से मैं आगे बोलता रहता हूं साथियों। तो वो भारतीय राजनीति दर्शन के बड़े भारी विद्वान थे और एक राजनीतिक चिंतक रूप में नीति शास्त्रों यानी कौटिल्य, कामंदक और विदुर नीति पर बहुत गहन अध्ययन था इस व्यक्ति का। मैं काम कर रहा हूं दिनों, मैं बहुत जल्दी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। और वो उस नीति शास्त्र में यानी कौटिल्य, कामंदक और विदुर नीति में राजधर्म की अवधारणा को आज के लोकतंत्र की नैतिक कमी का वो समाधान मानते हैं। जो आज पॉलिटिक्स में डिटोरिएशन हो रहा है वो इसी से हो रहा है। उनके अनुसार भारत की राजनीति कभी धर्म शून्य नहीं रही है। आज इस पर वकालत हो रहा है, बहस हो रहा है, दुर्भाग्य है। हमेशा कहते थे, आज कौशल भैया होते तो जितना इस समय विवाद हो रहा है सबसे प्रखर वक्ता के रूप में वही बोल रहे होते। मैं तो नहीं बोल पा रहा उस तरह, फिर भी उनकी आत्मा मेरे माध्यम से बोल रही है। उन्होंने कभी भी भारत की राजनीति धर्म शून्य कभी नहीं रही है। वहां राजा का धर्म, न्याय और लोक मंगल से हमेशा राजा बधा रहा है, हो ही नहीं सकता है शून्य। और इसीलिए वे आधुनिक लोकतंत्र को, जो आजकल है, एक नैतिकता विहीन व्यवस्था के रूप में हमेशा कौशल भैया बोलते थे। जो आज लोकतंत्र है यार बबलू, ये बेकार है यार। ये गिर गया मेरा कौशल भैया का ललकारना, जिसे लग रहा है कि मेरे जेहन में आ गया साथियों। बोलते बोलते मेरा हाथ हिल गया, गिर गया। कोई बात नहीं, अच्छा है, आशीर्वाद मिला। तो कहते थे कि बबलू, आज का जो राजनीति हो ना, बेकार है मर्दवा, कोनो नैतिकता नहीं, कोनो सोच नहीं, ये नैतिकता विहीन व्यवस्था वो कहते थे। जहां सत्ता है पर संयम नहीं, ये बड़े दुखी मन से कहते थे। और हमेशा मानसिक उपनिवेशवाद का वो प्रतिरोध करते रहे, आवाज उठाते रहे, मैकाले की शिक्षा प्रणाली की तीव्र आलोचना करते रहे, रोज चीखते थे, जो भारतीयों को अपने जड़ों से काट देता। इसलिए वो अंग्रेजी भाषा से नहीं चिढ़ते थे, अंग्रेजी भाषा बोलने वालों को एक कैरेक्टरिस्टिक से चिढ़ते थे। कौशल भैया कभी अंग्रेजी भाषा से नहीं चिढ़ते थे। भाषा से वो तो मदन मोहन मालवीय के रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति थे, लेकिन वो भाषा बोल के जो मैकाले बन जाते थे, उस प्रवृत्ति से चिढ़ते थे, जो अपने ही परिवार को अपने जड़ों से काट देता था, संस्कारों से काट देता था, उससे चिढ़ते थे। इसीलिए उनके अनुसार जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 उठाया गया है, वो कहते थे कि सकारात्मक कदम तो है, परंतु अभी भी हमें संस्कृत ग्रंथों, लोक भाषाओं और पारंपरिक पद्धतियों को शिक्षा में प्रमुखता देनी चाहिए, जो नेप में नहीं है। और आज कौशल भैया जाने के बाद मुझे महसूस हो रहा है कि जो हम लोग स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज जो हम काशी विद्यालय बना रहा, बिल्कुल बेकार है, मशीन के रूप में प्रोड्यूस करने वाला तत्व। इससे अच्छा हम अपनी भारतीय ज्ञान परंपरा को अनिवार्य रूप में अगर ला देते तो शायद इस देश का भला होता। मेरे हाथ में नहीं है, मैं इंडिविजुअल हूँ, मैं एक व्यक्ति हूँ और अपने आप में व्यस्त ही हूँ, जिम्मेदारी है तो मैं बोल दे रहा हूँ। लेकिन जो निर्माता हैं, जो नीतियों को बनाते हैं, जरूरी है कि अगर आप वापस गौरव लाना चाहते हैं तो नेप में कोर्सेज में बदलाव कीजिए और वास्तव में इंडियन नॉलेज सिस्टम के मूल स्वरूप को विद्यार्थियों को समझाइए। जैसे हम और आप आसान भाषा में एक दूसरे को बोल रहे हैं, समझ रहे हैं, ये क्यों नहीं विद्यार्थी समझ लें? ये क्या मैं लेक्चर दे रहा हूं तो क्या विद्यार्थियों को समझ दूंगा तो भाग जाएंगे? नहीं भागेंगे, उनका मनोभाव बदल सकता है साथियों। इसीलिए साथियों, भैया हमारे कौशल भैया ये केवल अकादमिक स्तर पर नहीं बल्कि सामाजिक संवाद में भी जीवित रहते थे। संवाद जब करते थे तो जीवंतता से करते थे। और उन्होंने कामंदकीय नीति सार, मैं इस पर काम कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं, मैं बहुत जल्दी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा।
कामंदकी नीति सार, मनुस्मृति तो वो मास्टर थे, कितना भी आलोचना करने वाले थे, मनुस्मृति के हर अच्छाइयों को बोलते थे। उस ग्रंथों को वो पाठ्यक्रम में शामिल होने की बात करते थे, जो दिल्ली विश्वविद्यालय हटाने की बात करता। अरे किसी नीति शास्त्र में जो ऋषियों ने बनाया है उसके असली मूल तत्व को तो पढ़ाइए, कि एक सूत्र से आप सारे चीजों को हटा देंगे। इसीलिए साथियों, हमेशा वो कहते थे ऐसे जगहों पर कि भाई इस पर काम कीजिए। और ये बात जो पप्पू की अड़ी पर बोलते थे 80 पर, तो एक लोक दार्शनिक वो मंच बन जाता था जो भैया बोलते थे। आजकल लोग बोल जरूर रहे हैं, ये कौशल बनना आसान नहीं है। हम तो हंस देते हैं, दूर से देखते हंसते हैं। अरे कौशल बनने के लिए ज्ञान भी चाहिए, गलचोर केवल नहीं चाहिए। भोजपुरी बनारसी में इंडियन नॉलेज सिस्टम पर बात करने वाला कौन है जिसकी बातें आम जन तक आसानी से पहुंच जाए? वो कौशल ही थे। साथियों, अगर देखा जाए भैया के, तो हमेशा वो अतीत के अंधभक्ति से सबको सावधान करते थे। और वो इंडियन नॉलेज सिस्टम या भारतीय ज्ञान परंपरा के नवोन्मेषात्मक जो इनोवेटिव पुनर्पाठ है, उसको नए कलेवर में आप पढ़ाइए, जन भाषा में पढ़ाइए। इसलिए आयुर्वेद को आधुनिक चिकित्सा अनुसंधान से जोड़ना चाहिए, जो गोरखपुर में अभी उद्घाटन हुआ है। हमारे राष्ट्रपति जी वहां थे, योगी जी ने किया है। योगी के नाम पर बहुत बड़ा आयुष विश्वविद्यालय, वो बहुत स्वागत योग्य है। वेद आधारित अर्थशास्त्र को पर्यावरणीय अर्थनीति से संवाद कराना चाहिए। हम लोग अर्थशास्त्र पढ़ाते हैं आज भी, घिसा घिसाया अर्थशास्त्र। वेद आधारित अर्थशास्त्र यानी पर्यावरण और अर्थनीति का संवाद हो, ऐसा अर्थशास्त्र जिससे पर्यावरण का क्षरण न हो। पर्यावरण मतलब हमारा स्वभाव, कंज्यूमरिज्म, लालच, ये सब पर्यावरण के अंदर आता है। साथियों, पर्यावरण केवल पेड़ पौधे मिट्टी ही नहीं है, पर्यावरण व्यक्ति भी है। तो क्या वो वेद आधारित अर्थशास्त्र का चयन होना चाहिए। हम कहने से हमारे क्या होगा, जब तक ऊपर वाला नहीं चाहेगा। मैं तो उस पर काम कर रहा हूं, बोल ही रहा हूं। और राजधर्म को आज की राजनीतिक नैतिकता में लाना चाहिए, जो अटल बिहारी वाजपेयी एक बार बोले थे, जिस पर विवाद खड़ा कर दिया गया था। मोदी और अटल बिहारी वाजपेयी लड़ाने की कोशिश की गई थी। अटल ने बोला, मोदी ने समझा, यही राजधर्म है। इसीलिए साथियों, भैया कहते थे कि जो भारतीय ज्ञान परंपरा एक बहती हुई नदी है। बबलू, ये गंगा जी जो बहेलिन ना, यही है ज्ञान परंपरा। खोजा गंगा जी में ज्ञान, किसान के लिए धान, महंत जी के लिए ज्ञान। ये बहुत बोलते थे वो मामा जी हमारे जब थे, तो वैज्ञानिक के साथ वो धार्मिक आस्था वाले रोज स्नान करते थे, आचमन करते थे। तो कहते थे कि ये हमारी ज्ञान परंपरा बहती हुई गंगा या नदी है, इसे भविष्य की इसे सच्चाई हमके करे के हो, न कि एके संग्रहालय में सजा के रखे के हो। ऐसा कुछ मत बनाओ कि संग्रहालय में सारनाथ में सजल रह जाए। बहावा है कि यार लोग समझें कि। तो साथियों, चलते चलते मैं आज आया था, मुझे अच्छा लगा कि आप सभी लोग जुटे हुए हैं और लगातार दिन बंधु जुटे हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन चलते चलते हमारे रविंद्रनाथ मिश्रा जी भी जुटे हुए हैं, आनंद पाठक जी जुटे हुए हैं, सभी को धन्यवाद है। जिसको नाम नहीं बोल पा रहा हूँ, मैं देख नहीं पाता हूँ साथियों। लेकिन अंत में मैं एक ही बात बोलूँगा कि कौशल किशोर मिश्रा भारतीय ज्ञान परंपरा को भारत की आत्मा मानते हैं थे। एक ऐसी परंपरा जहां ज्ञान पवित्र है, अध्ययन आध्यात्मिक रूपांतरण का साधन है और बुद्धि समाज के लिए समर्पित है। वे विद्यार्थियों और शिक्षकों और नीति निर्माताओं से आग्रह करते रहे, हमेशा जीवन भर आग्रह करते रहे अपने स्टाइल से, कि वे अंग्रेजी में भारत को जानने
से आगे बढ़कर भारतीय भाषाओं, दृष्टियों और बिंबों से भारत को समझाइए। इतना किताब लिखे हैं। इतना का मतलब हम गिनती नहीं कर पा रहे हैं। और हमेशा बनारसी शैली में बोलते थे, कहते थे कि जब तक हम अपने ज्ञान के शब्दकोश में न लौटब, तब तक हम आपन समझ और आपन समस्या का देसी हल न निकाल पाई। समझ ल, हमार ज्ञान का शब्दकोश हमार होए के चाहिए, मैं काले का नहीं। हम जो बोलो थे वही तू समझ, इंटरप्रिटेशन नहीं होए के चाहिए। और जब तक ही ना हो जो हम बोली वही तू समझ, तो समस्या का निदान हो जाई, कोई कॉन्फ्लिक्ट न हुई। नमस्कार साथियों, बहुत दिनों बाद मन किया, काशी लौटा हूं, ज्ञान परंपरा पर बहस सुना था, कौशल भैया को जोड़कर आज का लाइव व्याख्यान यहीं समाप्त करता हूं। सभी को जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।